अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद सबी अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल MS उर्दू एकेडमी पर आप लोगों का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आप लोगों को बता दूं कि ये सबक साहिर लुधियानवी और उनकी गीत जो है आपके सिलेबस के आपके सिलेबस का ये आखिरी सबक है। यहाँ आपका सिलेबस जो है जो कि कहकशां हिस्सा 2 में है वो मुकम्मल हो जाएगी और ये आपकी किताब का आखिरी सबक है। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इम्तिहान में बहुत कम टाइम बच बच गया है। 1 महीने से भी कम का वक्त है, बल्कि 20 20 दिन बाकी रह गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है पढ़ाई में लगाएं और ईमानदारी के साथ जो भी वक्त दे पढ़ाई में उसको ईमानदारी के साथ उस वक्त को पढ़ाई में इस्तेमाल करें। उस वक्त आप कोई दूसरा काम ना करें। तवज्जो के साथ सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ाई करें। पढ़ाई करने का मतलब ही है उसको समझना। पढ़ने का मतलब ही है उसको समझना। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो फिर आप सही मानों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वरना आप किताब लेकर या वीडियो खोलकर आप टाइम पास कर रहे हैं। तो आप समझकर पढ़ाई करें। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए वो आप सवाल कीजिए, पूछिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और जो चीज़ें रह गई है, ऐसा लग रहा है कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम अलग से ज़रूर इन सब चीज़ों पर जो है बात करेंगे। उन जो चीज़ें छूट गई हैं उनको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक दिन हम इम्तिहान से पहले लाइव जरूर आएंगे अपने चैनल पर, और आप लोग उस दिन हमारा साथ देंगे। रात में ही आएंगे किसी टाइम में। तो उम्मीद करते हैं आप सारे लोग जो हैं हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। और जो भी आप लोगों के सवालात हों आप लोग लिख के रखेंगे। जैसे हम लाइव आएंगे आप लोग कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और जो चीज़ें जवाब में नहीं दी जाएगी तो मैं इंशाल्लाह उसका पूरा एक वीडियो बनाकर सारे सवालात का जवाब देंगे। और जो चीज़ें पढ़ाने की होगी उसको पढ़ाएंगे भी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक है साहिर लुधियानवी और उनकी गीत है। ये गीत का उन्वान है नया दौर। ठीक है, इसी सबक को हम लोग सवाल जवाब के जरिए से पढ़ते हैं। देखिए सवाल, शायर इस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा है? शायर शायर कौन है? साहिर लुधियानवी है। ठीक है, इसने साहिर लुधियानवी ने उसकी जो गीत है आपकी किताब में, उस गीत को किस फिल्म के लिए लिखा था? नया दौर एक फिल्म है जो कि पहले आई थी, तो उसके लिए इन्होंने ये गीत को लिखे थे। ठीक। सवाल, इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? जवाब, मजदूर और मेहनतकश। मजदूर और मेहनतकश तबका। सवाल, बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा गया है? बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबके के लिए लिखा गया है? जवाब, समाज के कमजोर और पसमानदा तबके के लिए लिखा गया। पसमानदा बोलते हैं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, निचले तबके पर, जिसको हम हाशिया पर कहते हैं ना, कि इनको हाशिया पर रख दिया गया है, मतलब समाज में उसको निचले स्तर का माना जाता है, तो उसी को पसमानदा तबका बोलते हैं। जिसकी आर्थिक स्थिति या वो पढ़ाई के एतबार से सारी चीजों में वो पीछे नजर आते हैं। ठीक है,
सवाल, कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? जवाब, दरिया। कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? दरिया। सवाल, मोती कहाँ से निकलता है? मोती कहाँ से निकलता है? जवाब, समंदर से। ये सब सवाल जो है आपके गीत में का है, ये सब सवाल जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। सवाल, साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? 6 बार आया है। आप लोग सिलेबस खोल के गिन लीजिएगा। गीत में आपको देखिएगा कि ये गीत का इस्तेमाल साथी हाथ बढ़ाना इसमें कितनी मर्तबा किया गया है। सवाल, इस गीत के शायर का नाम बताएं। साथी हाथ बढ़ाना इस गीत के शायर का नाम है साहिर लुधियानवी। देखिए यहाँ पे एक सवाल किया गया है, शायर का नाम बताएं। वहां अगर इसी लफ्ज को बदल दिया जाए कि इस गीत के मुसन्निफ का नाम बताएं, तो फिर क्या होगा? साहिर लुधियानवी ही होंगे। फिर क्या अगर इसी सवाल को इस तरह से कर लिया जाए कि इस गीत के तख्लीककार का नाम बताएं, फिर भी साहिर लुधियानवी। यानी अल्फाज बदल लें, माने सबके एक होंगे। चाहे मुसन्निफ पूछ लें या तख्लीककार पूछ लें या शायर पूछ लें, सारे के सारे किसमें आएंगे? जो उनके नाम है वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को चाहे सवाल कैसा भी आए, आप लोग सवाल को समझ लेंगे और उसका जवाब सही तौर पर दे पाएंगे। देखिए आगे के सवाल। सवाल, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? जवाब, अब्दुल हई। क्या नाम है? अब्दुल हई। और तखल्लुस क्या करते थे? साहिर। असल नाम क्या था? अब्दुल हई था। और तखल्लुस क्या करते थे? साहिर करते थे। सवाल, साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, 8 मार्च 1912 ईस्वी में। कब हुए? 8 मार्च 1912 ईस्वी को लुधियाना में। ये लुधियाना पंजाब में पड़ता है। ठीक है। सवाल, साहिर की वफात कब और कहाँ हुई? साहिर साहिर की वफात कब और कहाँ हुई? जवाब, 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को मुंबई में हुई है। कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। साहिर लुधियानवी फिल्मी दुनिया के भी बहुत बड़े गीतकार रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी गीतें लिखी हैं और बहुत सारे गाने लिखे हैं और बहुत सारी फिल्में भी लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम रहा है फिल्मी दुनिया में शाहिर लुधियानवी का। उनका इंतकाल कब हुआ है? 1980 ईस्वी में। सवाल, साहिर के वालिद का नाम क्या था? साहिर के वालिद का नाम क्या था? जवाब, चौधरी फजल हुसैन। क्या नाम था? चौधरी फजल हुसैन। हुसैन छूट गया है, चौधरी फजल हुसैन। सवाल, साहिर को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? साहिर को पद्मश्री अवार्ड अवार्ड कब मिला? जवाब, 1971 ईस्वी में। कब मिला है? 1971 ईस्वी में। सवाल, साहिर लुधियानवी की चंद किताबों के नाम बताएं। क्या पूछा जा रहा है? साहिर लुधियानवी की चंद किताबों के नाम बताएं। जवाब, देखिए नंबर 1 क्या है? आओ के कोई ख्वाब बुने। क्या है? आओ के कोई ख्वाब बुने, बने नहीं, बुने। नंबर 2 पे परछाइयाँ। क्या है? परछाइयाँ। नंबर 3 पे है तलखियाँ। नंबर 4 पे है आखिरी नजराने। नंबर 4 पे क्या है? आखिरी नजराने। आज का सबक यहीं मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे सबक जो है आप लोग आसानी के साथ समझ लिए होंगे और सारी किताबें पढ़ा दी गई है आपको। उम्मीद करते हैं कि एक भी लेसन, एक भी सबक नहीं छूटा होगा। अगर कोई सबक छूट गया है, अगर रह गया है, तो आप लोग कमेंट्स में बता दें, तो इंशाल्लाह उस सबक को भी पढ़ाया जाएगा सवाल व जवाब के जरिए से।
मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर चाहते हैं सवालों जवाब हमको अज़बर याद हो जाए, तो आप लोग सवालों जवाब को याद करने के बाद आपस आपस में दो आदमी मिलकर सवाल जवाब को डिस्कस करें। सवाल जवाब पर आपको डिस्कस करना होगा। डिस्कस करेंगे तभी आपको वो चीजें अजबर याद होगी और वो पक्की रह जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों पर, गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को एक मरतबा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।